पेटी कैश बुक जो है वो स्मॉल एक्सपेंडिचर्स की बुक होती है, जिसमें हम जो पूरे महीने हमारे छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको उनकी पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। और ये इम्प्रेस सिस्टम पे चलती है। कैश फ्लोट कहलाता है। एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो हर मंथ के स्टार्ट पे पेटी कैशियर को दे दी जाती है। पेटी कैशियर वो होता है जो ये बुक मेंटेन करता है, और मेन कैशियर वो होता है जो कैश बुक बनाता है। तो कैश बुक में से यानी कैश या बैंक में से एक अमाउंट निकाल के जो फ़िक्स पहले से सेट होती है, जैसे इस क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि इनकी जो फ़्लोट है कैश फ़्लोट वो 1500 है, ठीक है ना। तो अब ये दिखा रहा है, अब इसमें एक तो कॉलम बता देता हूँ कि पहला कॉलम है कैश रिसीव्ड या रिसिप्ट लिख देते हैं, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। दूसरा कॉलम जो है वो फोलियो है, जो सिलेबस में नहीं है हमारे, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरा डेट है, और चौथा पार्टिकुलर्स या डिटेल्स है। पांचवा नेक्स्ट कॉलम जो है वाचर नंबर है। वाचर नंबर जो जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उसको वाचर नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस के हिसाब से जाते हैं। टोटल पेमेंट्स का एक कॉलम है, इसमें हम ये दिखाते हैं कि हमारे जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो सारी की सारी आती हैं इसमें। फिर इनके इंडिविजुअल एनालिटिकल कॉलम्स होते हैं। इंडिविजुअल कॉलम्स होते हैं एनालिटिकल, यानी कि हर बिज़नेस के हिसाब से अलग होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पोस्टेज स्टेशनरी या स्टैम्प, कार्टेज, स्टेशनरी और ट्रैवलिंग, ठीक है ना। और आखिरी जो है हमेशा मिसलिनियस होगा, हमेशा आखिरी जो है मिसलिनियस होगा, जिसमें वो ऐसे एक्सपेंस चले आएंगे जो कि कहीं और फिट ना हो रहे हो, ठीक है ना। ये इस तरह के और भी कॉलम्स हो सकते हैं। एंटरटेनमेंट हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, ट्रैवलिंग तो है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है, मोटर रिपेयरिंग हो सकता है, और यानी कि मुख्तलिफ जो है बिज़नेस के हिसाब से एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिए होने चाहिए। तो ये फ़िक्स कॉलम है। फिर बता देता हूँ, पहला कॉलम फ़िक्स है रिसिप्ट का, दूसरा डेट, तीसरा पार्टिकुलर, चौथा वाचर नंबर, ये पेमेंट्स, ये फ़िक्स हैं। बाकी ये कॉलम जो है एनालिटिकल ये जो है आपको दिए होते हैं, ठीक है। अब करते ये हैं कि आपको पहले अमाउंट रिसीव होती है। देखें फर्स्ट को जो है इसके पास 150 रखे थे सिर्फ, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उसने जो है डिमांड की, उसको मिल गए 1350, 1350 टोटल इसके पास 1500 आ गए, ठीक है, जिससे ये पूरे ख़र्चे महीने के करेगा। फिर इसने ये पेमेंट करना शुरू कर दी है। 4 जैन से इसने ये पेमेंट शुरू की है। ये देखें ये एक्सपेंस कर रहा है। नंबर 1 पोस्टेज, इसने 50 पे किया है। आप देखें तो पोस्टेज के एक तो यहाँ पेमेंट में लिखेंगे, फिर पोस्टेज या स्टैम्प में लिखेंगे। फिर इसने जो है ट्रैवलिंग की है, 100 पे किया है, और टोटल में लिखा है, फिर ट्रैवलिंग में लिखा है। इस तरह से वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिखता चला जाएगा जो कर रहा है। और जैसे मिसलिनियस है कोई ऐसा एक्सपेंस, क्लीनिंग या इस तरह का कोई खर्चा है जो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको मिसलिनियस में डाल दिया। फिर ये एंड ऑफ द मंथ ये सारे खर्चे करेगा। मंथ के एंड में वो देखेगा कि उसने कितना जो है खर्च कर दिया। तो इत्तेफाक है कि 1350 ही खर्च किए इसने, क्योंकि इसके बाद बैलेंस शीट ही आ रहा है 150, ठीक है ना। यानी दोबारा 150 बच गया, और 1350 से दोबारा खर्च कर दिए हैं। सारे कॉलम से इनको टोटल कर देंगे, ये सारे कॉलम टोटल कर दिए हैं, और 150 को कैरेट डाउन कर दिया, फर्स्ट 5 को ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर इसने दोबारा 1350 निकलवा लिए अपने मेन कैशियर से। इसे कहते हैं रीइंबर्समेंट, रिप्लेनिशमेंट, रिइंबर्समेंट, और रीफ़ंड कर दिया। दोबारा उसने अपने फ़ंड को बढ़ा लिया, पूरा कर दिया, जो कि 1500 सेट है। तो ये दिया होता है सवाल में